ओम शांति। ओम शांति। 27 मई 2017 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? उत्तर, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना हैं। समझते हो कि हम सेना हैं। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए, इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो। यह शोक वाटिका में है। भल एरोप्लेन में घूमते हैं, माना शोक वाटिका में भल वो एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु यह तो सब खत्म होने वाले हैं। इनको रुनने के पानी मिसल राज्य कहा जाता है, माना मृग तृष्णा समान। बाहर से देखने में भपका बहुत है, बाहर से देखने में भपका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। द्रौपदी का मिसाल भी है ना, ठीक है? क्या मतलब द्रौपदी का मिसाल? जहाँ पानी लगता था वहाँ पानी नहीं था, फर्श था, और जहाँ फर्श लगता था वहाँ पानी था। माना हर चीज ऐसी बनाई हुई थी, जो वो थी वो नहीं थी, और जो थी वो नहीं दिखती थी। इसलिए उसने कहा, अंधे का बेटा अंधा। तो बाबा कहते, बाहर से देखने में भपका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो कोई बात है ही नहीं। यह रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो, बैठकर बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्योहार है इस भारत में मनाए जाते हैं, वे सब अभी के हैं। तिजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए बैठ बनाए हैं। सत्युग त्रेता में तो ये बात है ही नहीं, बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए। वे तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया। आगे तो बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम श्रीमत पर यह सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम ही गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है। सो भी कृष्ण को कहाँ ले गए हैं? सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं, है ना? ऐसे सौभाग्यशाली बच्चों को देखकर सबको लगता भी नहीं कितने साधारण से, इन्हें कोई घमंड ही नहीं। और बाकी बाहर देखो कैसा है घमंड। कुछ ना होते भी बहुत घमंड, पोलम पोल लगा हुआ है। बड़ा शब्द बड़ा अच्छा है, वरना अंदर से खोखले हैं, फिर भी बाहर का शो इतना करेंगे कि जैसे इनके पास बड़े कुछ है। और कोई उनको झांक के देखे तो पता चले तो कुछ भी नहीं है। क्या लगा हुआ? पोलम पोल लगा हुआ है। माना वो जैसे बाहर से ना बड़ी अच्छी दिखाई देती है, अंदर खोखला होता है। तो ऐसे
परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाह करना है, गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं। गाया भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। आपको मिला सतगुरु? सतगुरु बिगर क्या था? घोर अंधियारा। गुरु लोग तो बहुत है, सभी का सतगुरु एक है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने बाल बच्चे हैं बताओ? बच्चों को भी संभालना है, ऐसा नहीं छोड़ने देना है, जा जाते जाए, ऐसा नहीं। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ, हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कोई कहते 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं, माना मैच्योर हो जाते हैं। बचपना उनका खत्म हो जाता है, माना ऐसे बचकानी हरकतें नहीं करते, मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर कोई कहते हैं ना जवान हो गया, माना 1 मास का है, छोटा नहीं रहता है, एकदम समझदार बन जाता है, उसे कहते हैं मैच्योर। माना 1 मास का बच्चा भी ज्ञान सुनकर समझदार होकर क्या बन गया? जवान, माना मैच्योर। और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं, माना 20 साल हो गए ज्ञान में चलते चलते, तब भी जामड़े, माना बोने। बोने माना बचपना ही नहीं खत्म होता उनका। चले चले नहीं चले, माना हरकतें ऐसी कि माना समझ ही नहीं सकते कि इनके अंदर कोई मैच्योरिटी है। उनकी एक्टिविटी से ही समझ आ जाता है, नहीं पता नहीं बाबा का ज्ञान इतने स्पष्ट समझ भी है कि नहीं। और कोई 1 मास में ही इतना जवान हो जाते, जवान माना मैच्योर। अभी मैच्योर शब्द बोलो तो सबको समझ आ जाएगा। जवान माना कोई ऐसे शरीर से थोड़ा जवान हो जाते। बाबा का समझो, भाव समझो। और कोई जामड़े हो जाते, मन बोने, हर बात में ऐसे बचपना दिखाते हैं, उन लोगों को समझ ही नहीं आता कैसी सभ्यता से हमें रहना चाहिए, कैसे हमारा उठना बैठना चलना फिरना कैसा होना चाहिए, उन्हें समझ ही नहीं आती। तो कहते जैसे बोने हैं, माना जामड़े हैं, जैसे अभी अभी जमे हो, और वर्ष कितने वर्षों से तो जानते हैं फिर भी समझते नहीं। तो कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं। या तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ तो सब फूल ही फूल है। यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते हैं, माना कोई गुलाब का फूल है, कोई चंपा का। अब ये चंपा का फूल क्या होता है, कुछ समझ आया? यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहां फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आंखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा, वह कामना प्रैक्टिकल में बाप या पूरी करते, चलो स्वर्ग पधारे। माना गाया बहुत, स्वर्ग पधारा स्वर्ग पधारा। कहाँ पधारा? सारे यहीं आके बसे हुए हैं, कोई पधारा नहीं स्वर्ग में। तो बाबा ने कहा इतना कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्गवासी हुआ, चलो मैं तुम्हें स्वर्गवासी बनाऊं। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि नहीं है? स्वर्ग पधारा स्वर्ग पधारा। अभी वह कामना जो आपकी स्वर्ग पधारने की थी,
बाबा प्रैक्टिकल में अब पूरी कर रहे हैं। अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं। वे इतने कोई सत्य त्रेता में नहीं रहते हैं। यह तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शंस पड़ गए हैं। कितने फ्रैक्शंस माना मतभेद। चीन जापान है तो बोधि, चीन जापान है तो बोधि, नाम फिर भी बोध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शंस कितनी है। यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया, उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। चित्र है, गाते भी हैं, नंदीगण भी है, परंतु जानते ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ ये शरीर ले पाठ बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए? तो 84 जन्म किसको लेने चाहिए? अच्छा, कौन लेते होंगे? तो तुम जानते हो, तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है तो इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते हैं, मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भर दिवाला मारा हुआ हो, मानो लुट गया हो। मतलब उसकी सारी, समझ गए दिवाला क्या होता है? अब सुनना, इस पे बड़ी हंसी की बात है। मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भर दिवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार मैं हूं, सबसे ज्यादा साहूकार मैं हूं। बाबा वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया, बाकी सुना है। बाबा ने सुना है कि जिसने शराब पी होती है तो उसको पता नहीं अजीब सा नशा चढ़ जाता है कि मैं साहूकार हूँ। वो नाली में गिरा पड़ता, उसको लगता है डल्लब के गद्दे पे सोया हुआ हूँ, वहीं पे उसको आराम आ रहा होता है, बड़ी अच्छी मानो नींद आ रही, और वो फिर सुबह उठता है तो पता चलता है मानो उसी ने बताया है ना, शराबियों ने बताया होता है कि ऐसा हमें भान आता है। तो बाबा को पता चला कि ऐसा होता है इनके साथ, कि जब कोई दिवाला भी मर जाता है, यानी उनके साथ ऐसा बुरा भी हो जाता है ना, तब भी उनको ऐसे नशे में ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं ही साहूकार हूँ सबसे। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया, बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं कि यादवों ने भी शराब पी, मूसल निकाल 1-2 के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है। उन्हें ये भी नहीं समझ आ पाता कि हम मार रहे हैं, मर रहे हैं, माना ये शराब इसलिए पिलाई जाती है, नशा चढ़ाने के लिए। किस लिए नशा चढ़ाए? आपको कितना नशा है, माना जो एक शुद्ध नशा होना चाहिए आपको कितना होना चाहिए, बाबा आज उसकी बात कर रहे हैं। इसीलिए शराब से रिलेटेड बता रहे हैं कि उनको शराब पी के नशा चढ़ता है। तो आपका तीसरा नेत्र खुला है तो आपको कितना नशा चढ़ना चाहिए? है नशा चढ़ा हुआ है? तो तुम बच्चों को सदैव नारायणी नशा रहना चाहिए। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। संशय बुद्धि विनश्यंती, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि उच्च पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पालेंगे। वहां तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी, देखा है आपने? इस जीवन में तो नहीं देखा है, कोई ना राजाएं हैं ना उनके चबूतरे हैं ना तो शहनाइयां हैं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयां बजती थी। अभी तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया है, अभी तो वह राजाओं का ठाठ खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रहे और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमें माना किस लिए ये जन्म मिला है। तो बहुत बच्चे ये बात भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है, मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। देखो
भगवान भक्ति में फल कैसे देते हैं वो भी आपको अभी पता चल जाता है। जो हॉस्पिटल खोलते हैं उनको फिर अगले जन्म में निरोगी काया मिलती है, माना रोगी नहीं बनेंगे। ऐसा होता नहीं, नेचुरली कई आत्माएं ऐसी होती हैं माना उनको कोई रोग छूता ही नहीं है, तो जरूर उन्होंने पिछले जन्म में हॉस्पिटल बनाया होगा। वाह। और कईयों की ना बुद्धि शुरू से ही बड़ी अच्छी सी होती है, हर बात उन्हें बड़ी अच्छे से जल्दी समझ आती है, और वो माना ऐसे स्कॉलरशिप वाले होते हैं बच्चे, मेरिट लिस्ट वाले। ऐसा माना वो क्या गिफ्ट में लेकर आए? हाँ, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली। और कईयों को जन्म से ही महल मिले होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने ऐसा क्या किया? जरूर धर्मशालाएं खोली होंगी। तो भगवान माना अब आके ये कंट्रास्ट भी स्पष्ट समझाते हैं कि दान पुण्य जो इस तरह से करते हैं, जो सच्ची दिल से करते हैं, तो मैं उन्हों को कैसे भावना का भाड़ा देता हूँ। जी, भक्ति मार्ग में इनडायरेक्टली इतना मिलता है, डायरेक्टली कितना मिलता होगा ये तो सोचो। जब डायरेक्टली हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी माना बाबा का घर ऐसा बनाएंगे तो कितना मिलेगा? 21 जन्मों के लिए, समझे। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं, तो जरूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा, समझे। माना उन्होंने गरीबों की सेवा की होगी, तंदुरुस्ती का दान दिया होगा। वह है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान किया होगा। कोई कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहेंगे पास्ट जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से, कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? किसने दिया? तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। कैसे रचता है वह बैठो तो हम समझाएं। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी होना है। विनाश जरूर नर्क का होगा ना। नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से बैच पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो हैं वे शूद्र कुल से बदलने जरूर हैं। ये ड्रामा में नूंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो परंतु गुप्त। आगे भी ऐसे ऐसे की थी। ड्रामा को अभी अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है आप मुए मर गई दुनिया, बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहाँ भी तुमको शरीर ही बनना है। अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में खत्म होनी है। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्मों का जो बोझा है ना वे उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना, चलना, खाना, पीना, माना उठना बैठना चलना फिरना, उसमें रॉयल्टी जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। बोलना चलना खाना पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत फजीलत होनी चाहिए, माना सभ्यता। देवताओं में फजीलत थी, यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है तो बद फजीलत है, कुछ भी अक्कल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं उनको पत्थर ठिक्कर कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल दिया है। माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया है। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण जगदम्बा
आदि सबकी बायोग्राफी को तुम जान गए हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी। अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं, ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते हैं। सो तुम जानते हो मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं है। मूर्ति जो पूज्य है वह कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सत्युग की रचना कैसे होती है, ये और कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह जो अच्छी रीति धारणा करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी होगा। माना अगर आप ऊंचे चढ़ रहे हो तो तूफान तो आएंगे ही, लेकिन आपको हिला नहीं पाएंगे। अब पहाड़ी पर जाते हो, कितनी ठंडी हवा होती है वहां पे। अब नीचे होते हो तो ठंडी हवा होती है। अब जैसे ही पहाड़ी पे जाते हो तो वहां ठंडी हवा होती है, माना एकदम शीतलता का अनुभव होता है ना। अब वो ठंडी हवा आपको गिराएगी नहीं। बड़ी अच्छी बात बाबा ने कहा कि परिस्थितियां आएंगी हवा की तरह, वो आपको गिराएंगी नहीं, ठंडक महसूस करा के जाएंगी कि आपने अगर श्रीमत का हाथ पकड़ा तो ये परिस्थितियां आपको आगे बढ़ा के जाएंगी। कई बार ऊपर पहाड़ी पे होते हैं ना, तो अगर कहीं पहुंचना भी होता है तो हवा के झोंके आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे ले जाते हैं। जैसे ऐसे ही होता है ना, थोड़ा थोड़ा आगे करके, माना गिराते नहीं है, और ठंडक का एहसास कराते हैं। तो इसी तरह से परिस्थितियां भी आपको आगे बढ़ाएंगी, ठंडक का एहसास कराएंगी। इसलिए अगर आगे बढ़ोगे तो तूफान अगर आए और सामना करना पड़े तो घबराना नहीं। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वह बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि भल करो। आपको अगर कोई ऐसी राय आए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए तो आप राय दो, फिर बाबा कहेंगे भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं, इस समय सब तमोप्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज सच्ची नहीं रही है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। फिर एक गीत बजा, नई उम्र की कलियां। बाबा कहते इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था, उस देश में फिर रावण कहां से आया? वंडर तो यह है कि फिर कहते कि बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहां से आई? एक तो ये रावण कहां से आया सीता के समय में, और फिर ये बंदरों की सेना कहां से आई? यह भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़े ही लेती है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़े ही लेती है। फिर वहां बंदरों की सेना कहां से आई, कैसे आई? ये भी समझते नहीं कि मनुष्य जब बंदर विसल हो जाते हैं तब भगवान इस सेना को लेते हैं, बंदरों को नहीं लेते हैं। बंदर मिसल जब बुद्धि हो जाती है तो ये सेना ली जाती है और वो बंदरों को मंदिर लायक बनाया जाता है। इसीलिए उसका यादगार ऐसा बनाया है। तो मनुष्य ने क्या किया, बंदरों की भी पूजा करनी शुरू कर दी। बंदरों का लश्कर, माना यथार्थ अर्थ क्या है कि मनुष्य की जब सोच बंदर मिसल हो गई, जब उसके अंदर 5 विकारों की एकदम बहुत ज्यादा, माना बहुत ही फंस गए, टू मच, तो बाप आते हैं, ये बंदर मिसल मनुष्य को वापस मनुष्य से
नेता बनाते हैं, पूज्य बनाते हैं। तो ये भी सब समझते नहीं है। अच्छा, अब समझ में आ गया बाबा कैसे आते, क्या बनाते, कितना माना बाबा कितना प्यार, कितना स्नेह से, कितना दुलार से बच्चों को समझाना चाहते हैं कि मैं आया हुआ हूं, अब तुम्हें क्या करना है। माना कितनी फजीलत होनी चाहिए, फजीलत माना सभ्यता, उठने बैठने चलने फिरने हर बात में एक सभ्यता प्रकट होनी चाहिए, रॉयल्टी नजर आए। कम बोले, मीठा बोले और अच्छा बोले। कहीं कम बोलते हैं लेकिन एकदम कड़वा और तीखा बोलते हैं। कहते हैं हम तो जब बोलते हैं ना तो सच्ची बोलते हैं। कई ऐसे कहते हैं हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं जी। ये कैसा सच है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को दिखा रहा है कि तुम्हें कितना घमंड है। वो सच सच नहीं होता, वो घमंडी का भी वो घमंड होता है। इसलिए बाबा ने कहा है फजीलत होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, है ना। कहीं बहुत बोलते हैं तो वो अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। और जो कहीं कुछ नहीं बोलते वो एक ही लाइन बोलते हैं और तीर मारते हैं, माना अंदर बहुत कुछ बोलते हैं। वो ना अंदर ज्यादा बोले ना बाहर ज्यादा बोले, तब फजीलत आएगी, तब आएगी फजीलत, सभ्यता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सभ्यता माना फजीलत से व्यवहार करना है, बहुत कम बोलना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। आज का वरदान, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है उन सब का 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वे योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा, और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन 3 सब्जेक्ट की अनुभूति का खजाना है वे मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन 4 सब्जेक्ट्स में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन, ज्ञान योग को अपनी नेचर बनाओ तो कर्म नेचुरल श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।